अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बोनलेस व्हाइट हांडी। ये वो व्हाइट हांडी है जिसको हम लोग घर में बनाएंगे और जो रिजल्ट है उसको देख के आप हैरान हो जाएंगे और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली लुक देंगे और उससे टेस्ट में कई गुना ज्यादा ये मजे की बनकर तैयार होगी। बनाने में आसान, खाने में बेहद लजीज हमारी ये हांडी जो है किस तरह से बनती है, तो उसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी तो आपने उनको लाजमी ही फॉलो करना है। और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने एक पैन लेना है और उसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ऑयल। अब ऑयल में शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें 3 से 4 लौंग है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है और साथ ही एक बड़ी इलायची है। उसके बाद इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है हमने इसको कुछ सेकंड के लिए जो है यहाँ पे हल्का गोल्डन करना है। इसी के साथ साथ जो हमने खड़े मसाले डाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुनेंगे। बस इस चीज का ध्यान करना है कि हमने इस पेस्ट को जलाना बिल्कुल नहीं है, या डार्क ब्राउन तो बिल्कुल नहीं करना। बस जैसे ही ये हल्का सा ही गोल्डन होगा तो अब हम लोग यहाँ पे शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज की प्याज लेके उनको ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड किया है और उनका इस तरह से पेस्ट बना लिया है। चिकन व्हाइट हांडी में क्या होता है कि प्याज का पेस्ट ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर प्याज को स्लाइस की शक्ल में काट के वो इस्तेमाल करें तो फिर हमारी ग्रेवी जो है वो स्मूथ नहीं बनती। आपको रेस्टोरेंट में जो इतना स्मूथ ग्रेवी वाला व्हाइट चिकन हांडी जो मिलता है वो इसी तरह से ही मिलता है। अब प्याज का पेस्ट है तो जाहिर है उसको थोड़ा फ्राई होने में टाइम तो लगेगा। अब यहाँ पे आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपने दरमियानी आंच पे इस प्याज के पेस्ट को हमने फ्राई करना है और तब तक इसको फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है हल्का गोल्डन ना हो जाए। हल्का गोल्डन हो चुका है, आपके सामने ऑयल भी सारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए हैं इस तरह से। उसको पहले अच्छी तरह से पहले मैंने धो लिया था, उसको फिर खुश्क कर लेना है। वजन इसका 500 ग्राम है। 500 ग्राम चिकन जो है अब हमने यहाँ पे शामिल किया है। थाई या ब्रेस्ट कोई भी पीसेस आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस टाइम ब्रेस्ट के पीसेस इस्तेमाल किए हैं। अब चिकन को हमने तब तक भून लेना है जब तक कि इसका कलर जो है सफेद सा नहीं हो जाता, हल्का गोल्डन नहीं हो जाता। ये निशानी है कि इसके अंदर जितना भी ब्लड है वो सारा ड्राई हो चुका है। चिकन हमारा यहाँ पे अच्छा खासा गोल्डन हो चुका है। बहुत अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट हमने इसकी भुनाई की है। तो अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे कुछ मसाले जो कि हमारी चिकन बोनलेस व्हाइट हांडी के लिए बहुत जरूरी हैं। और उनमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, बाद में चख लेंगे, कम लगेगा तो और शामिल कर देंगे। इसी के साथ डालेंगे इसमें 1 टीस्पून सफेद मिर्च, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब यही मसाले डालने हैं और चिकन की अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। और सफेद मिर्च जो है ये सिर्फ कलर में ही सफेद होती है, बाकी ये तीखी वैसे ही होती है जैसे ये लाल मिर्च होती है। अगर आपके पास ये नहीं है सपोज, तो तब आपने क्या करना है, इसमें काली मिर्च का पाउडर जो है वो डाल देना है। चिकन को इन मसालों के साथ मजीद हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। जाहिर है ये मसाले जो शामिल किए हैं ताकि ये तेल के अंदर अच्छी तरह से भुने और इनका कच्चापन न रह जाए। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे अपनी मोस्ट फेवरेट नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट और इसका हम लोग आधा कप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अच्छा खासा ये गाढ़ा दही है और ये इनफ हो जाएगा आधा कप। अब दही शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अब हमने इसको कवर करना है, कवर करके पकाना है हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए। हाँ जी, इतना टाइम हमने देना है क्योंकि चिकन के हमने ब्रेस्ट वाले पीसेस लिए हैं तो उनको गलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और पानी शामिल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि चिकन जो है दही में ही पकेगा, इसी में ही ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। 12 मिनट हो चुके हैं, इसका कवर हटाते हैं और ये चेक करें दही के साथ क्या है, ये जो चिकन है बहुत अच्छी तरह से पका है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाया था। तो यहाँ पे अच्छी खासी अभी ग्रेवी मौजूद है। और यहाँ पे चिकन की सिचुएशन चेक करें, चिकन अच्छी तरह टेंडर है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी भी अच्छी खासी है। तो अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे इसमें नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम जो कि आधा कप हम लोग इसमें डालेंगे क्योंकि ये इतनी वेलवेटी और इतनी थिक टेक्सचर में है क्योंकि आधा कप ही इनफ हो जाएगी। और इस क्रीम की वजह से जो हमारी बोनलेस हांडी है वो इतनी क्रीमी
में इतनी फ्लेवरफुल सी बनेगी कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा रिच सी बनेगी और ना सिर्फ इसका जो चिकन का पीस है वो बल्कि फ्लेवरफुल होगा, बल्कि जो ग्रेवी है वो उससे कहीं ज़्यादा मजे की होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने क्रीम डाली है। और इस क्रीम की खासियत यही है कि इसका फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में बहुत अच्छी तरह से आता है और बड़ी ही स्मूथ सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार होती है। बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें जिनको दरमियान में कट लगाया है वो यहाँ पे डाली है। काली मिर्च का पाउडर लास्ट में ही डालना है। अगर शुरू में काली मिर्च का पाउडर डालेंगे तो हांडी का कलर जो है बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, तो आपने काली मिर्च का पाउडर लास्ट में ही डालना है। और अगर सपोज आपके पास सफेद मिर्च नहीं है तब आपने क्या करना है, तो काली मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे आपने दुगनी कर देनी है। लाल मिर्च, हल्दी इनमें से कुछ शामिल नहीं करना इसके अंदर। माशाल्लाह से हमारी बोनलेस व्हाइट हांडी बहुत जबरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी है। तो अब लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर। बटर से ये है इसका फ्लेवर जो है बहुत मजे का आएगा, बड़ा ही बटरी सा इसका जो है फ्लेवर होगा। ऊपर से जो तह सी भी बनेगी वो भी बटर की होगी। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, कवर करके दम वाली आंच पे रखेंगे ताकि जो काली मिर्च हमने डाली है, जो बटर डाला है वो मेल्ट भी हो जाए और काली मिर्च का फ्लेवर भी हमारी पूरी ग्रेवी में आ जाए। और यहाँ पे हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही सिल्की स्मूथ सी चिकन व्हाइट हांडी जो है ग्रेवी वाली तैयार हो चुकी है। रेस्टोरेंट में जो व्हाइट हांडी हम लोग लेते हैं तो वो जो है हमें मिट्टी की हांडी में सर्व करते हैं। ग्रेवी भी अच्छी खासी होती है और हमें बहुत अच्छी भी लग रही होती है। तो क्यों ना जब एक घर में एक अच्छी चीज बना रहे हैं तो उसको सर्व भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले स्टाइल में ही करेंगे। तो इसको मैं सर्व भी मिट्टी की हांडी में ही करूंगी। मेरे पास ये पड़ी है तो इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आपने सिंपल इसको सर्विंग बाउल में सर्व कर देना है। और ये चेक करें, बड़ी ही स्मूथ सी हमारी व्हाइट हांडी जो है रेडी हो चुकी है। कलर देखें कितना फाइन सा इसका कलर है। सिर्फ वही टिप्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं, उन्हीं को ही आपने फॉलो करना है तो रिजल्ट आपका भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ और इसको टेस्ट करती हूँ। ये चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें। यकीन करें मुझे तो इसकी ग्रेवी ही बहुत मजे की लग रही है। और यहाँ पे इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ नान के साथ ही आपने सर्व करना है इसको, तभी जाके इसका मजा जो है दुबाला हो जाएगा। चिकन अंदर तक टेंडर है, बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है और इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।